अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं मोहम्मद तनवीर हसन। जनाब, बात यह है कि तहरीक इंसाफ की कामयाबियां और तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से लोगों को बाहर निकाला है, इस हवाले से जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो हल्के हैं, जो थोड़ा बहुत सोचते हैं सियासी जमातों के हवाले से, उन्होंने फिर सोचना शुरू कर दिया है और अब किया ये जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को अंदर से ही कमज़ोर किया जाए और इसके जो अहम रहनुमा हैं उनको इससे हटाया जाए, यानी उनको किसी और पार्टी में एडजस्ट कराया जाए। और इस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मैं अब तक ये दे सकता हूँ, और वो ये है जनाब कि शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत के हवाले से रजामंदी का इजहार किया है। अगरचे इस चीज़ का उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, लेकिन उन्होंने निजी महफिलों में और ज़राए इस हवाले से कंफर्म कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि वो वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएं। आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले उन्होंने मुल्तान में बात करते हुए एक इख्तलाफी किस्म का बयान भी दिया था और उन्होंने कहा था कि मुझे सूबाई सीट पर जो हराया गया उसमें पीटीआई शामिल थी और पीटीआई की वजह से मैं सूबाई नशिस्त से महरूम हुआ। और अब ये है कि ये ख़बरें बड़ी शिद्दत के साथ गर्दिश कर रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ उड़ान भरने का इरादा रखते हैं। और ज़ाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में से हैं और जनाब वो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और किस तरह का सिनेरियो बनेगा, क्योंकि इलेक्शन जो है उससे पहले बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और शेफलिंग होगी, और बहुत सारी शेफलिंग जो है हम देख रहे हैं कि होने जा रही है। और इस वक्त टारगेट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान के जो करीबी साथी हैं, जो उनके सीनियर लोग हैं, उनको हटाया जाए ताकि पार्टी कमज़ोर हो और इंतखाबात में उसकी पोजीशन जो है उसको ख़राब किया जा सके। ये एक प्लानिंग जो है वो तैयार की गई है और इसको अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नकल लगाने की कोशिश की जा रही है तो ये गलत नहीं होगा। और शाह महमूद कुरैशी के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि उनका ये अचानक बयान जो है ये बहुत ज़्यादा मानी खेज था, क्योंकि उन्होंने जब से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई उसके बाद से कभी भी उन्होंने इख्तलाफी किस्म का बयान नहीं दिया था, लेकिन मुल्तान में जाकर उन्होंने जो लब कुशाई की उससे तमाम लोग हैरान हो गए कि जनाब वो क्या कह रहे हैं और उनके कहने का मकसद क्या है। इस पर हमने भी कहा कि यह मौका नहीं था बात करने का, लेकिन ये बात उनसे करवाई गई ताकि राहें जो है वो जुदा करने में थोड़ी आसानी रहे और सफ़े दुरुस्त करने के हवाले से बात को आगे बढ़ाया जाए। अब देखना ये है कि शाह महमूद कुरैशी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो उनको पीपल्स पार्टी में कितनी जगह मिलेगी। ये भी ज़राए कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है, जिसमें खुद आसिफ अली जरदारी शामिल हैं, वो शाह महमूद कुरैशी को वापस लेने के हवाले से अभी तक तैयार नज़र नहीं आते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस तरीके से पीपल्स पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि उनका जो शदीद मुखालिफ था कल तक वो आज तक हामी हो गया है और इस बात को कवर करने के लिए पार्टी को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। लिहाजा जरदारी साहब अभी मामलात को देख रहे हैं और मैंने जैसे आपको कई दफ़ा कहा है कि आसिफ अली जरदारी जो सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो सोच समझ कर नाजरीन कदम उठाते हैं और यही वो अब भी करेंगे। उजलत में वो फैसले नहीं करते और ना ही वो जज्बाती होते हैं। और अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल में सियासत जो पाकिस्तान की सियासत है उसका चलन भी कुछ इसी तरीके का है कि सियासत में उजलत से काम ना लिया जाए। अब देखना यह है कि आइंदा दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सूरत हाल कहाँ जाकर रुकेगी और किस तरीके से जो है मामलात आगे जाएंगे। अगर शाह महमूद कुरैशी को ग्रीन सिग्नल पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं मिलता तो फिर वो क्या करेंगे और कौन सी जमात जो है वो ज्वाइन करने की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन उनकी जो फेवरेट इस वक्त जमात
जमात है, उनके नज़दीक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हो सकता है कि वो अंदरून खाने जरदारी साहब को मनाने की कोशिश करें और जरदारी साहब जो है वो भी कायल हो जाएं शाह महमूद कुरैशी के वापस आने के हवाले से, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का अपने हलके में मुल्तान में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है और उनके मुरीदैन की काफ़ी बड़ी एक तादाद है जो उनको फॉलो करती है, और उनका हलका इंतखाब भी ज़्यादातर जो है वो उन्हीं इलाकों में है कि जहाँ पर उनके मुरीदैन की बड़ी तादाद आबाद है। अब देखना ये है कि मुस्तकबिल में किस तरीके से मामलात आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तनवीर हसन को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। आखिर में आपसे यही गुजारिश कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करें, लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आइंदा भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।